4 कप्तान पाकिस्तान के रिपोर्ट करेंगे। वहाब को क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि एक बंदा फेलियर कोच बनाया, हेड कोच बनाया, फिर उसको सारी जिम्मेदारियां दी। रिपोर्ट किसको करनी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। वहाब रियाज को आप रिपोर्ट करेंगे, क्या ये सिर्फ आप अपनी नौकरी के लिए ये कर रहे हैं? यार ये बड़ा फ़नी सा है। मैं वैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। दुनिया में हर जगह ना अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, और ये कुछ मिसालें हैं। जैसे आप डेविड को देख लें कि उन्होंने अंडर 19 से लड़कों को तैयार करना शुरू किया। ये भी एक अच्छा इनका प्रोग्राम है कि आप टैलेंट हंट की तरह, हमारे ज़माने में भी टैलेंट हंट हुआ करता था, और उसमें से वसीम अकरम निकले और बहुत सारे प्लेयर निकले। तो ये देखें, ये एक अच्छी चीज़ है कि टैलेंट हंट की तरह ये इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है। और जैसे मैंने डेविड का कहा कि उसने अंडर 19 से लड़के तैयार करके देने शुरू किए, फिर वो इंडिया की टीम के लिए का कोच रहा काफ़ी देर। ये वो नाम है जो एक बड़े नाम हैं। इसी तरह हमारे इस मेंटोर जो बनाए गए हैं, इसमें वकार है जो पाकिस्तान का कप्तान रहा, मिसबा है पाकिस्तान का कप्तान रहा, मोहम्मद यूसुफ कप्तान रहा, सरफराज है, और शकलैन दुनिया का नंबर 1 बॉलर रहा। एक दो और नाम है, रज़ाक है। बात ये है कि ये अच्छी चीज़ है, मगर मुझे इस एक चीज़ पे एतराज़ है कि देखें, माइक ब्रेले था एक इंग्लैंड का कैप्टन। वो चूँकि जीनियस समझा जाता था, और उसको इन्होंने एक सीरीज़ थी एशेज़, जिसके लिए उसको इन्होंने कप्तान बनाया, क्योंकि वो समझते थे कि ये ब्रिलियंट किस्म का कप्तान है। और वो सीरीज़ उसने जितवा के भी दी थी, हालांकि ना उसने उसको बैटिंग का में इतना वो अच्छा था, और ना वो कोई बॉलर था। सिर्फ कप्तानी के लिए उसको लेके आए थे और वो एशेज़ जीते थे। इसी तरह यहाँ जो वहाब रियाज को इन्होंने, आपने जैसे कहा कि रिपोर्ट करनी है, मैं यहाँ एक छोटी सी एक मिसाल देनी चाहूँगा कि देखें, ये आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सा जवाब है। ये इस पे गौर करने वाली बात है कि अपने सीनियर्स की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। देखें, एक डीएसपी होता है ना, एक एसपी होता है, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी। अब ये बड़ी फ़नी सी बात है कि आप ये सारे लोग जो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं और कप्तानियाँ की हुई हैं, और वो रिपोर्ट करेंगे एक इंस्पेक्टर को। मतलब वहाब रियाज को का क्या लेवल है कि इतने, मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि आपने पाकिस्तान की कप्तानियाँ की हुई हैं, इतने सीनियर आप लोग हैं, और वहाब रियाज को आप रिपोर्ट करेंगे। क्या ये सिर्फ आप अपनी नौकरी के लिए ये कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कोई भी सीनियर खिलाड़ी होता, अगर वसीम अकरम या कोई और भी होता, तो वो कभी भी ये चीज़ कभी ना करता। फ़ारसी कल्चर हमेशा से रहा है। ये इमरान खान के टाइम पे भी था। एक आध प्लेयर ना आप सिफारशी रखा करते थे। मुझे याद है जाकिर खान को बहुत सारे टूर करवाए गए और उसने 4 टेस्ट मैच खेले थे। इसी तरह हर कप्तान या हर कोई ऐसा बंदा होता है जो अपने लोगों को लेके आता है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक फेवरेट है। कुछ लोग जो लेके आ रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में, अपॉइंटमेंटें कर रहे हैं, उनका फेवरेट होगा, ठीक है, आप फेवरेटिज़म करें, आप लोगों को ओब्लाइज करें, मगर ओब्लाइज करने का ये तरीका नहीं है कि आप किसी सीनियर आदमी जो इतने सारे उस ग्रुप में इतने सारे सीनियर लोग हैं, उनके ऊपर आप किसी सिफारशी को बिठाएं। मेरा ख्याल में ये, मुझे बहुत ही दुख होता है ये देख के कि हम लोग अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के बजाय पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी अफसोसनाक है। अब देखें, पिछले बैकग्राउंड में अगर जाएं तो वहाब को इन्होंने कोच बनाया, सिलेक्शन में रखा, सारा कुछ किया, 4-5 सीरीज़ वो बंदा हारा। ये पिछले दौरों में भी ऐसे ही होता रहा कि आप एकेडमी से कुछ लोग जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, और चूँकि वो आपके फेवरेट थे, आप उनको निकाल के एकेडमी में ले जाते थे। जैसे ही थोड़ी सी लोग बातें करने बंद करते थे, आप उनको वापस उसी क्रिकेट बोर्ड में ला के फिर उनसे काम लिया जाता था। तो मेरा ख्याल में जो फेवरेटिज़म है, या जो लोग इनको लेके आए हैं, जिनके ये फेवरेट हैं, उनको ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान
एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी होती है ना। अब 4 कप्तान पाकिस्तान के इस मेंटोर बनाए गए हैं। हाँ, अगर रिपोर्ट करनी होती वक़ार यूनुस को, जो सबसे मोस्ट सीनियर है, क्योंकि सीनियर की इज़्ज़त हम लोग खुद करवाते हैं। ये क्रिकेट बोर्ड का काम था कि देखें दुनिया में कहीं भी, मैं जैसे डेविड की बात करता हूँ, वो एक सीनियर मोस्ट प्लेयर था और उसने लोहा मनवाया हुआ है दुनिया में। वक़ार यूनुस वो था जिसने टो पे बॉल मार मार के लोगों के लोहे के टो लगवाने पड़ गए थे इंग्लैंड में। तो ये एक नाम है। मिसबा एक कप्तान रहा है पाकिस्तान का। मोहम्मद यूसुफ दुनिया का बेस्ट बैट्समैन था। सकलैन मुश्ताक जिसने दुनिया में सारी दुनिया को मुसीबत डाल के रखी थी। और ये लोग अगर जाके रिपोर्ट करेंगे वहाब को, मेरे ख्याल में ये बड़े ही अजीब मस्ख़ाखेज़ किस्म की बात है। ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि एक बंदा फेलियर था जिसको आपने कुछ देर पहले ही कोच बनाया, हेड कोच बनाया, फिर उसको सारी ज़िम्मेदारियां दी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। इस किस्म की हरकतों की वजह से ही हमारी टीम पीछे जा रही है। जब एक बंदा खुद उस लेवल पे, मेयार पे नहीं उतरता और आप उन लोगों को कह रहे हैं कि उसको जाके रिपोर्ट करें जो पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर रहे हैं, तो या तो आप अपनी नौकरी के लिए कह रहे हैं कि आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जो मर्ज़ी होता रहे। जब इस किस्म का काम होता है ना, जब आप ये सोचते हैं कि यार चल चलाओ काम है, हमें तनख्वाह मिल रही है, बाकी कुछ होता है नहीं होता, अगर इसी तरह ही काम चलाना है तो फिर मेरा ख्याल इनको आप तनख्वाहें देते रहते, कहते जी घर बैठ के काम करें, हमें रिपोर्ट कर दिया करें, इनको जाके रिपोर्ट कर दिया करें। ये चीज़ें पाकिस्तान को कभी आगे लेके नहीं जाएंगी। आप, ये एक अच्छा काम है कि आप टैलेंट हंट करें और नए प्लेयर्स को लेके आएँ, मगर रिपोर्ट किसको करनी है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। और उन लोगों को सोचना चाहिए जो मेहरबानी कर रहे हैं ऐसे लोगों पे जो डिज़र्व इस तरह नहीं करते। अब आपने उसको ऑब्लाइज करना था, मेंटोर बनाते आप, ठीक है, वो वक़ार यूनुस को रिपोर्ट करते, मिसबा को करते, मगर सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल में जो इनमें सीनियर बंदा था वो वक़ार यूनुस था। इनको उसको रिपोर्ट करनी चाहिए थी। और क्रिकेट इसीलिए हमारी आगे नहीं जा रही क्योंकि हम लोग जो सीनियर लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ये आप अपनी पाकिस्तान की टीम को अगर आपने ठीक करना है तो कुछ चीज़ें आपको ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान